हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय पुष्पेंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का एक बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं जो एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक पुली के थ्रू ये कनेक्टेड हैं और एक इंक्लाइंड प्लेन पर ये रखा हुआ है ब्लॉक, एंगल हमको दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दीज मासेस m1 एंड m2 एट विच द बॉडी m1 विल स्टार्ट कमिंग डाउन, स्टार्ट्स मूविंग अप एंड इज एट रेस्ट। ओके, तो देखिए इसको पूरा समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक आपका m2 है, ये आपका m1 है। जैसे अगर ये ब्लॉक अगर हैवी होगा, मान लेते हैं m2 अगर बहुत हैवी है तो m2 आपका नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब m1 ऊपर जाएगा तो ये सरफेस हमारी कैसी है, ये हमारी सरफेस रफ सरफेस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा। तो ये फ्रिक्शन इस m1 के मोशन का अपोज भी करेगा। कितना अपोज करेगा वो देखना पड़ेगा। ऐसे m1 अगर आपका हैवी है तो m1 नीचे आएगा, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन इसके मोशन का फिर से अपोज करेगा, तो वो फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हमको यही सब देखना है कि हमारा रेशियो क्या होना चाहिए जिससे कि जो हमारा ब्लॉक m1 है वो नीचे आना स्टार्ट करे, स्टार्ट्स कमिंग डाउन। ओके, या फिर स्टार्ट मूविंग अप, और या फिर वो रेस्ट पे कब रह सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले तो हम एक बात समझते हैं जरा, फ्री बॉडी डायग्राम। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटे आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है, क्योंकि जब भी कभी आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन या इस तरह क्वेश्चन करने होते हैं तो हमारा सबसे की पॉइंट होता है एफबीडी बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना। तो देखिए जिनको एफबीडी बनाना अच्छे से आता है वो इस थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको एफबीडी बनाना एक बार बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी ब्लॉक का हमको बनाना है, लेट सपोज हमको m2 ब्लॉक का बनाना है, तो हम m2 की बात करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे होता है, स्टेप 1 की अगर अपन बात करें, स्टेप 1 होता है बेटे कि पहले आप उस बॉडी को, जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं, उस बॉडी को आप बिल्कुल सेपरेट कर लो पूरे सिस्टम से। देखो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे कि महाभारत के टाइम पर आपने ये कहानी सुनी होगी कि द्रोणाचार्य जो गुरु थे अर्जुन के, उन्होंने, और भी शिष्य थे उनके, उन्होंने सबसे कहा कि भाई देखो मछली की आँख को आपको भेदना है जो पेड़ पर बैठी है। ठीक है, ऐसा। तो उन्होंने कहा, अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने उनसे ये कहा कि गुरुजी मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है, उसके आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बाकी लोगों से पूछा, बाकी लोगों ने कहा मुझे पेड़ भी दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे आसपास का माहौल भी दिख रहा है। तो बेसिकली एफबीडी में क्या करना होता है आपको, एफबीडी में आपको जिस हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बस आपको वही देखना होता है, उसके आसपास की चीज़ों को आपको नहीं देखना है, लेकिन वो कहाँ टच में है वो देखना है। जैसे मान लो कि हम m2 की बात करते हैं, हमने m2 यहाँ ड्रॉ कर लिया, अलग कर लिया। अब आप देखोगे स्टेप 2 में कि इस m2 के साथ कितने पॉइंट कांटेक्ट हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो आप ये एक जगह कांटेक्ट में है, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे ये कांटेक्ट में, इसको हम मार्क कर लेंगे। तो हमने मार्क कर लिया इसको। ठीक है, ये मैं पहला स्टेप कर देता हूँ, अलग कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने इस पॉइंट को मार्क कर लिया बेटे, इसको मार्क कर लिया। उसके बाद स्टेप 3 हमारा होता है कि हम ये देखते हैं कि इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो पहले आप देखो इस पर ग्रेविटी काम कर रही है और एक यहाँ पे टेंशन लग रही है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम ग्रेविटी को ड्रॉ कर लेते हैं m2g, और फिर यहाँ जो टेंशन है रस्सी में उसको हम ड्रॉ कर लेंगे t, इसको t मान लेते हैं। अब देखो क्योंकि ये आइडियल है रस्सी और पुली, तो यहाँ जो टेंशन होगी वही टेंशन आपकी यहाँ भी होगी, वही टेंशन यहाँ होगी, वही टेंशन हमारी यहाँ भी होगी। ओके, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगती है, ये हमने देखा। इसका हमारा एफबीडी बन गया, m2g और t ऊपर आ गया। अब जैसे हम अगर बात करें कि पहला है कि m1 स्टार्ट मूविंग अप, अगर m1 बेटे ऊपर जाएगा तो m2 नीचे आएगा, लेकिन स्टार्ट कर रहा है जस्ट, अभी चला नहीं है, स्टार्ट की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि m2g जो यहाँ पर आएगा वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, वो t को बैलेंस कर लेना चाहिए, t को बैलेंस कर लेगा। अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि m2g माइनस t, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल टू m2a। हम इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेट कर रहा है m2a। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ओके, या स्टार्ट कमिंग अप। ओके, तो हमने अभी बोला कि ये कमिंग डाउन, पहला पार्ट हम कर रहे हैं कमिंग डाउन, ठीक है, तो ये नीचे आएगा।
तो अभी फिलहाल हम इसको बैलेंस कर देते हैं, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। ऐसे हम बात करते हैं M1 की। अब जरा हम M1 की बात करते हैं, तो हमने पहले M2 का बनाया, यही काम हम करेंगे M1 के लिए। तो FBD ऑफ M1, देखिए M1 में क्या होगा, M1 यहाँ पर है, यहाँ पर आप बना लो इसको ऐसे, ये बन गया M1, अलग कर लिया हमने इसको। इस पर अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है। अब इसमें हम फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो आपका ये लग गया M1G, नीचे लग गया, यहाँ पे लग गया टेंशन बेटे, ये आपका आ गया, और एक यहाँ पर M1G लग रहा है, दूसरा यहाँ एक फ्रिक्शन भी लगेगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि M1G नीचे आना चाहता है, स्टार्ट कमिंग डाउन, तो नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा ऐसा, ठीक है, ओके। अब देखो M1 ये और T ये, और एक नॉर्मल आपका यहाँ लग जाएगा, नॉर्मल ऊपर लग जाएगा। ये इसका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। M1G नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन एंड फ्रिक्शन यहाँ पे आ गया, ये सारे फोर्स आ गए, देखो टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड ग्रेविटी, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नीचे आए, तो M1G का जो कंपोनेंट होगा बेटे आपका M1G, ये आएगा साइन थीटा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा दैट इज M1G कॉस थीटा। तो और देखो ये नॉर्मल, अब क्योंकि ये इधर वर्टिकल में जो सॉरी आपका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में कोई मोशन नहीं हो रहा है इसका, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू M1G कॉस थीटा, ये आ जाएगा। चलो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बैलेंस कर लेगा। और अगर हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ आना चाहता है, तो ये फोर्स आपका mg जो साइन थीटा है, mg साइन थीटा, ये हमारा इक्वल होना चाहिए टेंशन प्लस फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, लिमिटिंग वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि M1 तभी नीचे आना स्टार्ट करेगा जब ये फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगी, ओके, ये आपका आना चाहिए। तो लिमिटिंग हो गया। अब लिमिटिंग कितना होता है, F लिमिटिंग की वैल्यू होती है आपकी म्यू इंटू एन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को, और जो सॉल्व करने के बाद हम इनका रेशियो निकालेंगे M1 M2 का। तो देखो हमने M2 लिखा, यहाँ पे हमने M1 लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ M1, ये M1 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे T कितना है, T आपका M2G है, ये हम याद रख सकते हैं, और FL की वैल्यू म्यू इंटू एन है, और एन हमारा कितना M1G कॉस थीटा है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हम कर सकते हैं बड़े आराम से इसको सॉल्व। T इक्वल टू M2G यहाँ रख देंगे हम। तो देखिए आप ध्यान से क्या आ रहा है इसका आंसर, M1G साइन थीटा इक्वल्स टू M2G प्लस म्यू इंटू M1G कॉस थीटा। हमें निकालना है रेशियो, तो हम M1 इधर ले आते हैं, तो ये हमारा आ गया M1G साइन थीटा माइनस म्यू M1G कॉस थीटा इक्वल्स टू M2G। हमें निकालना है M1 बाई M2, तो हम M1 यहाँ लेते हैं, और G साइन थीटा अंदर है, G से G हम सब कैंसिल कर सकते हैं। साइन थीटा, साइन 53 इज 4/5 माइनस 0.5 इंटू कॉस 53 3/5 इक्वल टू M2। तो ये बेटे आपका आ गया M1 बाई M2। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये M1 आ गया, जरा इसको सॉल्व करते हैं, 4/5 माइनस ये आ जाएगा आपका, चलो ये इसको कर लेते हैं 0.8 माइनस, एंड ये आपका 0.1 0.3 इक्वल्स टू M2। सो M1 बाई M2 इक्वल्स टू ये आपका आ गया 0.5 इक्वल टू 1। सो M1 बाई M2 इक्वल्स टू 1/0.5 दैट इज 2। ये कितना रेशियो आ गया, 2 रेशियो आ गया। तो अगर M1 M2 से 2 टाइम्स होगा तो ये जस्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा, M1 जस्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा, अभी एक्सीलरेट नहीं करेगा, जस्ट आना स्टार्ट करेगा, और जब ये M1 थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इससे, तो फिर ये नीचे स्टार्ट कर देगा स्लाइड करना, ठीक है। लेकिन जब तक M1 बाई M2 का रेशियो 2 से छोटा रहेगा, तब तक ये नीचे नहीं आ सकता है, ओके। अब बेटा यही वाली बात हमको चेक करनी है सेकंड वाले पार्ट में, कि ये ऊपर कब जाएगा, मूविंग अप। तो देखिए मूविंग अप में आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर जाएगा तो M2 नीचे आने की टेंडेंसी है इसकी अभी भी, लेकिन आया नहीं है, और जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन हमारा इधर की तरफ लगेगा। तो चलिए उसको भी करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आ गया 2 पहले पार्ट का। अब जरा सेकेंड पार्ट करते हैं, अगेन द सेम थिंग, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसके बाद। अब इसको देखिए क्या आएगा,
तो बेटे अब जब ऊपर जाना चाहेगा तो ये हमारा जो m1 है इसका जो नेट फोर्स आ रहा था m1g साइन थीटा, और टेंशन हमने ऊपर लगा दी, इसमें टेंशन ऊपर लगी हुई है, और फ्रिक्शन इसका अब यहाँ से इधर लगेगा फ्रिक्शन। और उस वाले ब्लॉक की बात अगर हम करें m2 की, तो m2g और t ये अभी भी रुका हुआ है, लेकिन बस इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, इसके बाद नीचे आने स्टार्ट कर देगा, ये आ गया। और यहाँ हम बोल सकते हैं t इक्वल्स टू m1g साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये आ जाएगा। अब t को अब यहाँ रख दो, तो m2g इक्वल्स टू m1g साइन थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ रहा था m1g cos थीटा, तो ये हम रख देंगे यहाँ पे प्लस म्यू m1g cos थीटा। तो यहाँ से देखो आप ध्यान से, तो ये आपका आ जाएगा g कैंसिल आउट हो गया, m2 इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया m1 कॉमन ले, साइन थीटा इज 4/5 प्लस म्यू 0.5 इंटू 3/5, so this is 0.8 and 0.3, 1.1 m1 m2, तो ये रेशियो हमारा आ गया यहाँ से m1/m2 इक्वल्स टू 1/1.1 सॉल्व कर लेंगे इसको, सो 10/11 इज द आंसर। ठीक है, ये आ गया। तो जब ये रेशियो आपका इतना रहेगा तब ये इधर की तरफ आने की टेंडेंसी होगी इसकी, और जब रेशियो इसका 2 रहेगा तो इसकी टेंडेंसी इधर आने की होगी, और इन दोनों के बीच में जब रहेगा तो इसका आंसर हो गया हमारा कि m1/m2 की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका आंसर हो गया m1/m2 की वैल्यू, क्योंकि m2 बड़ा होना चाहिए, इसकी वैल्यू 10/11 से छोटा होना चाहिए। और रुका कब रहेगा, जब m1/m2 की वैल्यू जो है रुका कब रहेगा, जब ये आपका इसके बीच में रहेगा, मतलब 10/11 से और 2 के बीच में जब रहेगा तब ये आपका रुका रहेगा। अगर इसका रेशियो इनके बीच में है तो ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। अगर इसका रेशियो 10/11 से कम है, इससे कम है, तो m1 की वैल्यू कम है, m2 की वैल्यू ज़्यादा है, उसका मतलब रिलेटिवली, तो इसकी टेंडेंसी इधर आने की होगी। और जब इसका रेशियो 2 से ज़्यादा होगा तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, इधर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना, कब पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा, कब पार्टिकल चलेगा। तो इस तरह के और भी हम वीडियोस आगे अपलोड करेंगे। अभी इस पर हम लोग और काम करेंगे। तो बेटे आप देखते रहें, सीखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।